राजस्थान यूथ कांग्रेस ने नौकरी दो नशा नहीं अभियान के तहत जयपुर में मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब सहित हजारों की संख्या में प्रदेश भर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसे बाद उन्हें शहीद स्मारक पर ही रोक दिया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब से हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने की खास बातचीत। नशा नहीं रोजगार दो, इसी को लेकर कांग्रेस यूथ कांग्रेस का कल हल्ला बोल जयपुर में देखने को मिला, जहां पर कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। ऐसे ही राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और हमसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है उदय भानु चिब। बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। धन्यवाद सर, जिस प्रकार से कल यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, काफी हल्ला बोल रहा जयपुर में, क्या कुछ आगे की रणनीति है इसको लेकर? आप प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हमारे हो ही रहे हैं नशाखोरी और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, लेकिन फिलहाल जो कुछ दिनों पहले ये हरकत बीजेपी वाले कर रहे हैं, अमित शाह संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर साहब का मजाक उड़ाते हैं, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश बीजेपी की हर एक स्टेट्स में हो रही है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। कल भी था, जितना ये करप्ट सरकार का 1 साल तो हुआ ही था, साथ ही साथ जो अंबेडकर साहब का मजाक उड़ाया, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। उससे 1 दिन पहले मैं गुवाहाटी था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे हाउस अरेस्ट डिटेन कर लिया था 1 दिन के लिए, जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरह से संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारी आज़ादी, हमारे अधिकार हमसे छीन के। तो इसकी लड़ाई हम सब लड़ेंगे, क्योंकि ये संविधान पे विश्वास है, गर्व है हम सबको, भारत के हर युवा को। और इस चीज़ को कमज़ोर करके मोदी जी अपने मित्र अडानी को बचाने में लगे हैं, उसको काम दिलवाते हैं, जो पूरी दुनिया में आज करप्शन का प्रतीक बन चुका है। मोदी जी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा देश है, वो एक देश को कि संविधान को खत्म करने की कोशिश, बाबा साहब का मजाक उड़ाने का प्रयास, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये प्रोटेस्ट इसके ऊपर चलते रहेंगे। जी सर, अगर कल की बात करें तो जिस प्रकार से कल प्रोटेस्ट हुआ था, काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं, और अगर रोजगार को लेकर है तो क्या राजस्थान सरकार की उदासीनता ज्यादा नजर आ रही है और आगे आगामी दिनों में क्या कुछ रहने वाला है? देखो, रोजगार, बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा है ही है। इनके सरकारी आंकड़े कहते हैं 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी। कोविड के बाद कितने लोग जो हैं अपनी उनकी जॉब्स चली गई, कितने लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे आ गए, कितने लोगों को जो है उनकी सेविंग जो है जितनी होती थी वो कम हो गई, तो महंगाई ज़्यादा हो गई। तो इसके बारे में मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर से वही बात है कि ध्यान वहाँ जाए तो सारा ध्यान उस पर जाता है, क्योंकि वो उनका दोस्त है, इलेक्शंस के लिए लाखों करोड़ रुपया देता है। कहीं चुनी हुई लोगों की सरकार है तो उनके काले धन के हवाला के पैसों से उनकी मदद से सरकारों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। तो सारा ध्यान उसको मोबिलाइज करने में चले जा रहा है इस मोदी सरकार का। तो युवाओं के ऊपर ध्यान कहाँ से आएगा? इसलिए लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि सोती सरकार जो है वो जागे और कुछ सोचे कि इन युवाओं को रोजगार कैसे दें। सर, आज जिस प्रकार से मीटिंग यहाँ पे रखी गई कार्यकारिणी को लेकर, तो क्या कुछ एक चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा इस दौरान? इसमें चर्चा की जाएगी कि पिछले कुछ महीनों में किन लोगों ने क्या काम किया है, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, और इसमें यह भी चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीज़ें। सर, लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से सदन में धक्का मुक्की हुई और आरोप प्रत्यारोप लगे राहुल गांधी को लेकर, काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उसमें झूठों का सबसे बड़ा राजकुमार ये अनुराग ठाकुर है, जो हमेशा झूठ को आगे बढ़ाता है। उसने सोशल मीडिया में भी कुछ लिखा जिसका खुद प्रूफ नहीं है, गलत फैला रहा है, और FIR करने वहाँ भी चला गया पुलिस स्टेशन। लेकिन अनुराग ठाकुर और सारे बीजेपी के जितने नेता वहाँ पे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग जैसे भी हैं, लेकिन इतने लल्लू भी नहीं है कि अगर ऐसा किया होता अगर हम में से किसी ने, तो उसकी CCTV फुटेज ये नहीं दिखाते। इतने अक्लमंद तो ये हैं ही है बीजेपी वाले। अगर किसी भी कांग्रेस के साथी ने धक्का मुक्की की होती तो अभी तक ऐसा कोई चैनल भारत देश में नहीं होता, यहाँ वो फुटेज नहीं चली होती। लेकिन कुछ किया नहीं है और झूठ बोलकर एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश के युवा, पूरे देश के लोग नाराज हैं इनसे कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया,
उनके संविधान के ऊपर हमला किया, तो उस इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये झूठ फैला रहे हैं। लेकिन वो झूठा अनुराग ठाकुर हो या जितनी भी टीम हो, कोई फर्क नहीं, जनता लोग बहुत समझदार हो गए भारत के। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चब, जिन्होंने हमें बताया कि जो बीजेपी सरकार है वो एक प्रोपेगेंडा चला रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा जर्नलिस्ट विनोद के साथ एवन टीवी